हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये आपके टाइप वाइज क्वेश्चन है, इनमें टाइप डाल लेना जो जो टाइप मैंने आपको लिखवाई हुई है। देखिए, अ शॉपकीपर शोल्ड 2 आइटम, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट item equaled the cost price of the second item. He sold the first item at a profit of 20% and the second item at the loss of 10%. What is the overall profit और loss हमें परसेंट में बताना है। देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची। कुल लाभ या हानि हमें प्रतिशत बताना है। चलिए, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आइटम, यहाँ पे हमारा सेकंड आइटम। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर इसने पहली वस्तु बेची। 20% के लाभ पर, तो 20 डिवाइड में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। इसने क्या किया, प्रॉफिट पे। तो 5 रुपये का सामान CP, यहाँ पे SP। 5 रुपये का सामान कितने में बेचा, 6 रुपये में। उसके बाद देखिए, दूसरी वस्तु 10% के हानि पर बेची। 10% हानि पर बेची तो क्या आएगा, माइनस 1 0 से 1 0, माइनस में 1/10। तो यहाँ पे 10 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में बेचा। उसके बाद ये कह रहा है कि दो वस्तुएं एक दुकानदार बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और 3 से यहाँ पे करेंगे, ताकि ये हमारा CP SP इसका क्या हो जाए, इक्वल। तो यहाँ पे 5 से यहाँ भी करेंगे, 3 से नीचे भी करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, इसको रफ कर दे। अब देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे 27। ये CP है, SP ये फर्स्ट का और ये सेकंड आइटम का रेट। उसके बाद देखिए, अब इसको टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। अब देखो, 55 रुपये का सामान हमने 57 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। कितने पर, 55 पर, इंटू में 100%। अब देखो, इसे काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे 20 बार कट गया ये। ठीक है, क्या आ गया नीचे हमारा। अब देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 40 डिवाइड में 11%। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 11 तिये 33, 7, 3 सही 7/11%। ऑप्शन में है क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा A होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 76। शीला बॉट अ साड़ी एंड अ लहंगा एट अ सर्टेन प्राइस। शी सोल्ड साड़ी एट 10% गेन एंड लहंगा एट 25% गेन। She found that cost price of साड़ी is equal to selling price of लहंगा। Find her profit %। उसके बाद देखिए, आप शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25% लाभ पर बेचा। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री के मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। अब देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, साड़ी और यहाँ पे लहंगा, CP और SP। अब देखिए, ये कह रहा है 10% लाभ पर हमने क्या बेची, साड़ी बेची। ठीक है, 10% के लाभ पर, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड में 100, 1/10 क्या है, प्लस का। तो क्या आएगा, 10 रुपये में खरीदी और 11 में बेची। उसके बाद लहंगा 25% के प्रॉफिट पे बेचा। ये हम लिखेंगे कि 25% के लाभ पर लहंगा बेचा, तो 25 डिवाइड में आपका 100, प्लस में आ जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पे आएगा प्लस में 1/4। 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। उसके बाद देखिए, ये कह रहा है कि उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य, साड़ी का
कॉस्ट प्राइस लहंगे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, लहंगे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्या करेंगे, सीपी साड़ी का सीपी और लहंगे का एसपी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो पूरी में करनी पड़ेगी, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो क्या आएगा 10, 11 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ पे क्या आएगा 21 और यहाँ पे 18। 18 रुपये में खरीदा, 21 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 3 रुपये का। कितने पर, 18 पर, इंटू में 100%। उसके बाद देखिए अब देखो ये कितने से कटेगा, 3 छींग 18, 2 तिये 6 और 50। तो 50 डिवाइड में 3% क्या होगा, 66% या फिर 16 सही 2/3%। जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसको मेंशन कर देना। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 16.66% का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77। अब ये टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, तो आप डालते रहना टाइप वाइज क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आता रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह के। अब देखिए, बाय सेलिंग 90 बॉल पेन 4 रुपये 160 में अ पर्सन लूजेज 20% लॉस हुआ उसको, द नंबर ऑफ बॉल पेन विच शुड बी सोल्ड फॉर 96 रुपये सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज। 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो यहाँ पे पैसा आपका, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे क्या आएगा आपका 100 प्लस में प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज। उसके बाद हमारा P2 क्वांटिटी 2, यहाँ पे आपका 100 प्लस में यहाँ पे P1 और L1 कर लेना, P2 और L2 का परसेंट। ये पैसा होगा आपका, नीचे क्वांटिटी 100 में से प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, और P2 आपका दूसरा पैसा होगा, क्वांटिटी इंटू में 100 प्लस P2 और आपका L2 परसेंटेज। देखिए अब ये कह रहा है कि रुपए आपके ऊपर आएंगे 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर, 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है 100 पैसे में से। देखिए 100 रुपये में से 20 रुपये की उसको हानि हो गई, तो कितना बचा यहाँ पे 80%। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में पैसा आपके यहाँ लगेंगे ऊपर। अब इसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो कैसे करते हैं, 20% का इसको लाभ हुआ, 100% में से 20% का लाभ हुआ, तो क्या लिखेंगे 120%। क्वांटिटी हमारी x है, इंटू में 120%। उसके बाद देखिए परसेंट से आपका परसेंट गया, और यहाँ पे देखिए 0 से 0, 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 0 12 अट्ठे 96। अब यहाँ से 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार कटा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ से 2 बार कट गया, ये कितने बार कटा, 5 एकम 5 और आपका 4, 5 अट्ठे 40, इतना ही आएगा ना, 5 एकम 5 और कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है। उसके बाद देखिए तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 18, 2 डिवाइड x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया कि हमने कितने बॉल पेन बेचे, तो कितने 36 रुपये के, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन में 36 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखो, बाय सेलिंग 3 दर्जन ऑरेंज फॉर आपका 405 रुपये में अ ट्रेडर लॉसेस 25%, हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर 288 रुपये में इफ़ ही नीड यहाँ पे टू ईच प्रॉफिट ऑफ 20% इन द
ट्रांजैक्शन। देखो 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब देखिए, चलिए देखो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि 405 रुपये में 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 36 केले। तो 405 रुपये में 36 ऑरेंज क्या करता है, ये 36 केले बेचता है 25% के हानि पर। 100% में से 25% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कह रहा है कि यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपये में, पैसा कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। अब 20% का उसको लाभ हुआ, हमारा जो क्वांटिटी x है 100% में से इसको 20% का लाभ हुआ तो कितना आ जाएगा, 120%। अब देखिए परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल, यहाँ पे कितनी बार कटेगा ये, 9 चौक 36, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। ठीक है, इसको 15 से काट लो, 15 तिया 45, 15 पंजे 75। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 0, 12 दूनी 24। ठीक है, बचे 4, 12 चौके 48। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, उसके बाद इसको 3 से काटो, 3 अट्ठे 24 यहाँ पे, और 5 दूनी 10। अब 2 से कितनी बार गया ये, 4 बार। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो हमें कितने संतरे बेचने चाहिए, 16 रुपये के संतरे बेचने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79, बाय सेलिंग 32 ऑरेंज इन 1 रुपये में a man loses 40%, how many for 1 रुपये should he sell in order to gain आपका 20%। 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपये के कितने संतरे बेचने की उसे 20% का क्या हो, लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 1 रुपये में क्या कह रहा है, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर उसको 40% की हानि होती है। 100% में से 40% का उसको लॉस हुआ तो कितने परसेंट बचा, 60%। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि इसको क्या हो, ठीक है, उसको क्या हो, 20% का लाभ हो। तो कितना आ जाएगा, 120%। परसेंट से परसेंट हटाओ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 60 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार। 2 से कितनी बार गया, 16 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो ये कह रहा है कि इसको 16 रुपये पर संतरे बेचने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 80। आफ्टर सेलिंग 4 आर्टिकल फॉर 1 रुपये में अ पर्सन इनकर्ड लॉसेज ऑफ 4% इफ ही हैड सोल्ड 3 आर्टिकल फॉर 1 रुपये में हिज प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी। 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए अब देखो क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेची और इसको 4% की हानि हुई। तो 100 में से 4% की हानि होगी तो कितना बचा, 96% बचा यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है कि 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए उसका लाभ प्रतिशत हमने क्या लिया, ऐसे ही करते थे इसको हम। अब देखिए कितने बार कटेगा ये, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। अब 4 दूनी 8, 4 तिये 12। परसेंट से आपका परसेंट गया, कितना बचा यहाँ पे आपका नीचे, x प्लस में 100 बचा। अब ये 100 128 माइनस में 100 हो जाएगा इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो ऑप्शन नंबर किसका होगा इसका, देखो अब ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या था, 28 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।